जब सन एमर्ज करता है तो हम कहते हैं सनराइज हुआ है, और जब ये सन डिसअपियर कर जाता है तो हम कहते हैं सनसेट हुआ है। बट इन रियलिटी ना तो सन राइज कर रहा है ना ही सेट, बल्कि इनफैक्ट ये तो हमारी पृथ्वी है जो कि मोशन में है। और इस अर्थ के दो टाइप के मोशन हो सकते हैं। पहला मूवमेंट है रोटेशन, जो कि पृथ्वी अपनी ही एक्सिस पे इस तरीके से मूव करती है। अब इस रोटेशन की डायरेक्शन क्या है इसको समझते हैं। तो मेनली वी नो दैट यहां से आपकी ग्रीनविच मेरिडियन पास करती है और ये आपका ईस्टर्न हेमिस्फेयर है, ये आपका वेस्टर्न हेमिस्फेयर है। अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, जस्ट लाइक दिस। और अब जब हम इसी डायरेक्शन को नॉर्थ पोल से देखते हैं तो ये हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगता है। तो अर्थ की रोटेशन मतलब जो पृथ्वी अपनी ही एक्सिस पर घूम रही है, लाइक दिस, ये है रोटेशन, जिससे लगभग 24 घंटे बनते हैं। 24 घंटे लगभग, क्योंकि अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो 23 आवर्स 56 मिनट्स और 4 सेकेंड्स होते हैं, जिससे आपकी डे और नाइट साइकिल बनती है। लेकिन इसका एक और मोशन है अर्थ का, विच इज रिवॉल्यूशन, मतलब परिक्रमण। वो मूवमेंट अर्थ का जिसमें पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूम रही है, लाइक दिस। अब इस रिवॉल्यूशन में पृथ्वी लेती है 1 साल, मतलब 365 डेज एंड 6 आवर्स। अब 6 घंटे तो हम हर साल नहीं गिन सकते हैं, तो कन्वीनियंस के लिए उनको एक साथ 4 साल में मिलाकर लीप ईयर बना दिया गया। और एक और चीज यहां पर आप ध्यान देंगे कि रिवॉल्यूशन के साथ साथ अर्थ रोटेट भी कर रहा है अपनी ही एक्सिस पर, और क्योंकि अर्थ टिल्टेड भी है तो इसी मोशन की वजह से आते हैं डिफरेंट सीजन्स, जिनको हम समझेंगे डिटेल में अपनी क्लास में। हेलो एवरीवन, जैसा कि अब आपने सुना कि हम हमेशा कॉन्शियस रहते हैं सन के अपेरेंट मूवमेंट को लेकर कि सन राइज कर रहा है और सन सेट कर रहा है, बट इन रियलिटी ऐसा तो हो ही नहीं रहा है। इट इज अर्थ जो राइज करता है या सेट करता है। अर्थ के दो मोशन हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज योर रोटेशन और दूसरा है रिवॉल्यूशन। रोटेशन का क्या मतलब है? रोटेशन का मतलब है जो पृथ्वी अपनी ही एक्सिस पर इस तरीके से रोटेट कर रही हो, वेस्ट टू ईस्ट। अब इस रोटेशन में कितना टाइम लगता है उसी के बेसिस पर आपका एक पूरा दिन, मतलब 24 घंटे बनते हैं। तो रोटेशन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? रोटेशन मींस मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। नाउ अर्थ की एक्सिस टिल्टेड है, ये भी हमें पता है। कितना टिल्ट है ये भी हम आज की क्लास में जानने वाले हैं। बट अर्थ का दूसरा मूवमेंट होता है, दूसरा मोशन होता है, जो कि है रिवॉल्यूशन। अब ये रिवॉल्यूशन क्या है? रिवॉल्व मतलब समझते हो, मतलब परिक्रमण। जो पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है वही आपका रिवॉल्यूशन है। और इस रिवॉल्यूशन से दो कॉन्सेप्ट बनते हैं, ईयर एंड सीजन्स। अब इन्हीं दो कॉन्सेप्ट को हम सभी को डिटेल में कवर करना है, तो चलिए चलते हैं। साथ ही क्लास की पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल, जो कि है यूपीएससी विद प्रीति मैम। और आप सभी मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हो सेम यूजर नेम के साथ, यूपीएससी विद प्रीति मैम। क्लास की पीडीएफ और साथ ही कुछ और यूपीएससी रिलेटेड मटेरियल आप सभी को वहां पर मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सनराइज और सनसेट जिसकी हम बात करते हैं, बट सन तो राइज और सनसेट कर ही नहीं रहा है, तो फिर मूवमेंट क्या हो रहा है पृथ्वी का? जैसे कि रोटेशन की हम बात करें। नाउ व्हाट इज अर्थ रोटेशन? अर्थ रोटेशन का मतलब है जो पृथ्वी अपनी ही एक्सिस पे इस तरीके से घूम रही है। नाउ अर्थ रोटेट कर रही है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट आपने सुना, वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड एज रोटेशन। और इस रोटेशन में टोटल 24 घंटे नहीं लगते, तो कितने घंटे लगते हैं? इस रोटेशन में टोटल लगते हैं 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स, जो कि ऑलमोस्ट 24 घंटे जितने हैं, और इसीलिए हम इसको 24 घंटे कहते हैं। या फिर इससे मिलकर बनता है एक अर्थ डे। तो आई होप अर्थ डे से अब आप सभी समझते हो कि क्या होता है। जो पूरा 24 आवर्स की हमारी साइकिल है, मतलब 24 घंटे में तो दिन भी है और रात भी है। इसका मतलब है जो हमारी डे और नाइट साइकिल है वो रोटेशन की वजह से ही बनती है। किस तरीके से, आइए जानते हैं। यहां पर आप सभी देख सकते हो कि रोटेशन की वजह से, अब क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है, सन हमारा यहां पर है, अब सन की रेज तो एक ही साइड पर पड़ेंगी,
1 सेकेंड। अब सन की रेज तो क्योंकि एक ही पोर्शन पर पड़ सकती हैं, आगे वाले पोर्शन पर। अब जब सन की रेज जिस पोर्शन पर पड़ रही हैं स्टूडेंट्स, इस वाले पोर्शन में आपका हो जाएगा डे, और पीछे वाले पोर्शन में डार्कनेस होगा, अंधेरा होगा, मतलब नाइट होगा। लेकिन अगर अर्थ रोटेट नहीं कर रहा होता तो क्या होता? अब अगर अर्थ रोटेट नहीं कर रहा है तो एक पोर्शन हमेशा आगे है, एक पोर्शन हमेशा पीछे है। मतलब एक पोर्शन में हमेशा दिन है और एक पोर्शन में हमेशा रात है। डे और नाइट साइकिल हो ही नहीं रही है। बट थैंकफुली ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा अर्थ तो रोटेट कर रहा है, जिस वजह से पीछे वाला पोर्शन आगे की तरफ आता है और आगे वाला पोर्शन पीछे की तरफ आता है। जब ये पीछे वाला पोर्शन डार्कनेस वाला आगे की ओर आएगा, धीरे धीरे सनलाइट पड़नी इस पर शुरू होगी और ये एक्सपीरियंस करता है सनराइज, हमने एक्सपेरिमेंट में देखा। अब ये आगे वाला पोर्शन जब पीछे की तरफ जाता है, धीरे धीरे अंधेरे की तरफ जा रहा है, जिसको हम सनसेट बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं सनराइज और सनसेट का कॉन्सेप्ट इसीलिए आ रहा है, डे और नाइट साइकिल इसीलिए आ रही है, बिकॉज ऑफ रोटेशन। एक और कॉन्सेप्ट आता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अगर ये नहीं पता है तो जानते हैं। अब सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? क्योंकि एक ही साइड पर जो लाइट पड़ रही है, डे लाइट वाला है, और ये अंधेरे वाला जो पोर्शन है। अब ये लाइन या ये सर्कल, ऑब्वियसली क्योंकि हम तो अर्थ की बात कर रहे हैं जो कि स्फेरिकल है, तो जो सर्कल दिन वाले पोर्शन को रात वाले पोर्शन से डिवाइड करता है उसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। नाउ आई होप सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इज क्लियर टू एवरीवन। तो दिस इज योर सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब रोटेशन से हमने पढ़ा अर्थ डे क्या होता है, रोटेशन क्या होता है, कितना टाइम लगता है रोटेशन में, साथ ही सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है और डे और नाइट साइकिल कैसे बन रही हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। लेकिन एक और बात है कि हम सभी को लगता है कि सन मूव कर रहा है, सनराइज कर रहा है, सनसेट कर रहा है, हम सूरज की बात कर रहे हैं, लेकिन अर्थ मूव कर रहा है। तो ये बिल्कुल इस तरीके से है कि जब हम ट्रेन में बैठे हों या फिर बस में, तो हम सभी को लगता है कि बाहर जो ट्रीज हैं वो मूव कर रहे हैं, लेकिन इनफैक्ट वो आपके स्टेशनरी हैं और जो मूव कर रहा है, जो मूविंग बॉडी है, वो आपकी ट्रेन है। और इसी तरीके से सन और अर्थ में हमें लगता है कि सन राइज कर रहा है, सन सेट कर रहा है। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से क्लियर हो गया हो। नाउ अर्थ की एक्सिस की जब हम बात करते हैं तो अर्थ की एक्सिस इंक्लाइंड है। अब ये इंक्लाइनेशन मतलब टिल्टेड है, मतलब टेढ़ी है पृथ्वी हमारी। अब वो टिल्ट कितना है उसकी बात करते हैं यहां पर। तो अर्थ की एक्सिस का टिल्ट, दिस इज बेसिकली द ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन का क्या मतलब है? जो अर्थ की ऑर्बिट है उसका जो प्लेन है। ऑर्बिटल प्लेन के साथ ये हमारी अर्थ का जो टिल्टेड जो एक्सिस है वो आपकी एंगल बनाती है 66.5 डिग्री, मतलब 66.5 डिग्री। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, मैम ये 23.5 डिग्री क्या है, 66.5 डिग्री क्या है? तो हमारी अर्थ की एक्सिस, ये अर्थ की एक्सिस है, ये इमेजिनरी है, ऐसा नहीं है कि कोई लाइन पास कर रही है सही में। तो हमारी अर्थ टिल्टेड है। जब हम उस हिसाब से नॉर्थ साउथ लगाते हैं तो वही अर्थ की एक्सिस है, और ये अर्थ की एक्सिस टिल्टेड है ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री। लेकिन वहीं जब हम इस नॉर्मल से कैलकुलेट करें, ये आपका नॉर्मल है, जब हम इस नॉर्मल से कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स इस एक्सिस के एंगल को, तो ये आता है 23.5 डिग्री। तो दिस इज 23.5 डिग्री। 1 सेकेंड, दिस इज 23.5 डिग्रीज। तो ऑर्बिटल प्लेन से अर्थ की एक्सिस एंगल बनाती है 66.5 डिग्री और नॉर्मल से बनाती है 23.5 डिग्रीज। क्लियर एवरीवन? तो अर्थ की एक्सिस इंक्लाइंड है, नाउ वी ऑल नो। But coming to your second movement, which is revolution. अब revolution वही है जो हम मंदिर के बाहर परिक्रमा लगाते हैं, और रिलीजन्स में भी ऐसा होता है, मंदिर के चारों ओर परिक्रमा लगाना। अब इस तरीके से समझिए, पृथ्वी का देवता, क्योंकि आपका सेंट्रल बॉडी तो सन है, तो प्लैनेटरी बॉडीज
उसको भगवान मानकर उसके जो चक्कर लगा रही हैं, उसकी जो परिक्रमा कर रही हैं, इस मूवमेंट को रिवॉल्यूशन कहा जाता है। तो रिवॉल्यूशन का मतलब है मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट। व्हाट इज रिवॉल्यूशन? आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। तो रिवॉल्यूशन मीन्स मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट। नाउ पृथ्वी कितना टाइम लेती है इस एक चक्कर को लगाने में? मतलब अगर पृथ्वी यहां से शुरू हुई है, यहां पर आएगी और फिर वापस यहीं आ जाएगी, यहां से शुरू होकर जो यहां पृथ्वी आती है, इसमें लगता है पूरा 1 साल, 1 ईयर। अब समझ में आया कि क्यों हम कहते हैं कि 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 1 ईयर। लेकिन कितना समय? 1 साल मतलब 365 दिन या 366 डेज? इन रियलिटी दोनों में से कुछ भी नहीं। मतलब कितना टाइम लगता होगा आइए जानते हैं। तो इस एक रिवॉल्यूशन में हमारी अर्थ को लगता है 365 डेज, या और प्लस 1/4 डेज, या फिर मैं कह सकती हूं 6 आवर्स और, मतलब 6 घंटे और एक्स्ट्रा लेती है पृथ्वी। लेकिन क्या हर एक साल में 6 घंटे को काउंट करना कन्वीनियंट होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा जी। इसीलिए हम क्या करते हैं, अपनी कन्वीनियंस के लिए 365 डेज लेते हैं 1 साल में, जिससे हमारा 1 ईयर बना। लेकिन अब जो ये 6 घंटे हैं, इसका भी कुछ करना पड़ेगा। तो व्हाट वी डू इज 6 आवर्स प्लस 6 आवर्स प्लस 6 प्लस 6। कितने 6 हुए? 4। मतलब 4 ईयर्स में जब हम ये 6 घंटे काउंट करते हैं तो टोटल 24 आवर्स हो जाएंगे। और 24 आवर्स मतलब 1 डे। तो 4 साल में हम 1 दिन एक्स्ट्रा काउंट कर लेते हैं, जिस वजह से 365 की जगह 366 डेज उस साल में हम लेंगे। और ये 366 डेज ही लीप ईयर है मेरे स्टूडेंट्स। तो ये 366 डेज क्या है? लीप ईयर। अब ये लीप ईयर का कॉन्सेप्ट भी कहां से आया? इसी से आया। आई होप सभी को क्लियर है। जल्दी से कमेंट में आंसर कर दीजिए क्लियर है या फिर नहीं। नाउ वी हैव कवर्ड व्हाट इज रोटेशन, वी हैव कवर्ड अर्थ की एक्सिस टिल्टेड है, कितना टिल्ट है। हमने कवर कर लिया है रिवॉल्यूशन भी कि क्या रिवॉल्यूशन है। लेकिन रिवॉल्यूशन से क्या हो रहा है? ईयर आ रहा है, ठीक है। अब लेकिन जो 2 कॉन्सेप्ट मिल गए, मतलब अर्थ रिवॉल्व कर रहा है लाइक दिस, लेकिन रिवॉल्व करते हुए प्यारे स्टूडेंट्स अर्थ रोटेट भी कर रहा है। मतलब रोटेशन साथ साथ हो रहा है और रिवॉल्यूशन भी हो रहा है। और इस टाइम पर अर्थ टिल्टेड भी है इस तरीके से। इस वजह से फॉर्म होते हैं डिफरेंट सीजन्स। और सीजन से पहले हम एक टर्म यूज करेंगे सॉल्स्टिस। क्या है सॉल्स्टिस का मतलब? तो आइए जानते हैं। नाउ बहुत सिंपल मीनिंग है स्टूडेंट सॉल्स्टिस का। सॉल्स्टाइस भी कह देते हैं उसको, बट सॉल्स्टिस हम जनरली कहते हैं। नाउ सॉल्स्टिस का मतलब है ओवरहेड पोजीशन ऑफ द सन, या फिर हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द सन। नाउ नोट कर लेना इस फैक्ट को कि हमारे सन की हाईएस्ट पोजीशन ट्रॉपिक्स होती है। तो हाईएस्ट पोजीशन सन की क्या है? ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स का मतलब तो आपको पता है डेफिनेटली, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो तो ट्रॉपिक्स का मतलब है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये दोनों इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड, अक्षांश। मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के ऊपर या नीचे सूरज की सीधी रेखाएं नहीं पड़ सकती, स्लैंट रेज पढ़ेंगी, टेढ़ी रेखाएं पढ़ेंगी। दैट इज व्हाई वी से दैट हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द सन मतलब सॉल्स्टिस, जो कि ट्रॉपिक्स हैं। क्लियर एवरीवन? तो देखिए हो क्या रहा है। अब जब ये हमारी पृथ्वी रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन और इसकी एक्सिस टिल्टेड भी है जस्ट लाइक दिस, तो एक टाइम पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? देखिए एक टाइम पर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 सेकेंड। नाउ हियर वी हैव सन, सेंटर में हमारे पास सन है और यहां पर ये हमारी पृथ्वी की ऑर्बिट है। नाउ
यहां पर हमारे पास पृथ्वी है जिसकी एक्सिस टिल्टेड है इस तरीके से। इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स बनाते हैं इस पे, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, और वी हैव ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, दिस इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, दिस इज 0 डिग्री, और ये है 23.5 डिग्री साउथ। अगर इस कॉन्सेप्ट में डाउट है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में, तो नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहना। अब आप देख सकते हो कि इस टाइम पर आपका जो नदर्न हेमिस्फीयर है, मतलब ये वाला पार्ट सन की तरफ टिल्टेड है, ये वाला पार्ट सन की तरफ टिल्टेड है, तो जो सन की रेस पड़ेंगी वो इस तरीके से पड़ेंगी स्टूडेंट्स। और इस टाइम पर सन की डायरेक्ट रेस पड़ रही हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। तो सन की डायरेक्ट रेस कहां पड़ रही हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। और इस पोजीशन को जब सन की डायरेक्ट रेस पड़ती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, इस पोजीशन को प्यारे स्टूडेंट्स हम कहते हैं समर सॉल्स्टिस। तो समर सॉल्स्टिस का क्या मीनिंग है अब आपको पता होना चाहिए। समर सॉल्स्टिस मतलब व्हेन सन इज ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब सूरज की सीधी रेखा, सूरज सीधा हमारी कर्क रेखा पर है या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है। ऐसा होता कब है? तो ये होता है 21 जून को, 21 जून को, जिस पर यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ चुका है। तो 21 जून जब आपका सन की सीधी रेखाएं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती हैं, मतलब यहां पर सीधी रेखाएं पड़ रही हैं, नीचे की तरफ तो बेचारी टेढ़ी रेखाएं पड़ रही होंगी, और इसीलिए इस ऊपर वाले हिस्से में होता है स्टूडेंट्स समर्स। तो दैट इज व्हाई वी हैव समर्स इन नदर्न हेमिस्फीयर इस टाइम पर, एंड विंटर्स इन सदर्न हेमिस्फीयर, मतलब उत्तरी गोलार्ध में गर्मियां हैं और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियां हैं। और उत्तरी गोलार्ध पर जाएंगे, इंडिया भी यहीं पर है, इसीलिए समर इन नदर्न हेमिस्फीयर, समर सॉल्स्टिस 21 जून को। अब 21 जून को क्या हो रहा है या इस टाइम पर हो क्या रहा है? इस टाइम पर स्टूडेंट्स दिन बड़े होते हैं एज कंपेयर टू नाइट, मतलब डेज आर लॉन्गर देन दी नाइट्स। इजी टू रिमेंबर, इसको हम और बढ़िया तरीके से याद रखेंगे। तो पहली बात तो डेज बड़े होते हैं रात से। और 21 जून की बात करते हैं, 21 जून तो इतना स्पेशल है कि सबसे लंबा दिन होता है। तो 21 जून को आपका लॉन्गेस्ट डे होता है एंड शॉर्टेस्ट नाइट होता है। पूरा समर सॉल्स्टिस का कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं। एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है जो कि आपका जी.सी. लियोंग में गिवन है। याद रखिएगा, ये क्लासेस आपकी सिर्फ एनसीईआरटीज या जी.सी. लियोंग नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं इस तरीके से कि आपको ज्योग्राफी सिंप्लीफाई हो सके। नाउ अब यहां पर आप देख सकते हो कि आर्कटिक सर्कल पर आपकी रेखाएं पड़ रही हैं, ठीक है, इस तरीके से, और इसीलिए कॉन्टिन्यूअसली 6 महीने तक डे लाइट एक्सपीरियंस करी जाती है आर्कटिक सर्कल के अब, ठीक है, बियॉन्ड आर्कटिक सर्कल। नाउ नेक्स्ट, अब ये अर्थ जब रिवॉल्व करती हुई इस तरीके से यहां आएगी, फिर अर्थ रिवॉल्व करती हुई यहां आएगी, और इसमें लगता है 6 महीने। तो आफ्टर 6 मंथ्स अर्थ रीचेस हियर। अब इस टाइम पर जब आप देखोगे, ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी जब रिवॉल्व कर रही है तो अर्थ की एक्सिस पैरेलल है। मतलब इसका मतलब यह है भाई कि अर्थ की एक्सिस अगर ये है और यहां पर अर्थ की एक्सिस ये थी, ये एक्सिस इस एक्सिस के पैरेलल है, ये भी सिमिलरली आप देखोगे ना इनको, तो ये पैरेलल है, ये भी इस तरीके से है। मतलब रिवॉल्व करते हुए ऐसा नहीं है अर्थ कभी ऐसा इधर चला मैं उधर चला हो रहा है, नो, अर्थ की एक्सिस पैरेलल है। अर्थ एक तरफ मुड़ा हुआ है और उसी मुड़ी हुई पोजीशन के साथ रिवॉल्व कर रहा है। नाउ जब अर्थ यहां पहुंचेगा रिवॉल्व करता हुआ, कितने महीने लगा? 6 महीने लगे हैं। अब यहां पहुंचकर भी हम वही लाइन, वही लैटिट्यूड बना देंगे, 23.5 डिग्री नॉर्थ मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 डिग्री साउथ। मतलब सूरज पहले यहां था, अब जब यहां की जगह सूरज 6 महीने बाद यहां पहुंचेगा एकदम,
क्लियर है सभी को? अब आई डोंट नो दिस इज वर्किंग थैंकफुली। जब ये रिवॉल्व करता हुआ यहां पर इस तरीके से पहुंच जाएगा, मतलब दिस इज नॉट वर्किंग एंड, बट अगर ये रिवॉल्व करता हुआ यहां पहुंच जाएगा तो इसको हम कहेंगे रिवॉल्यूशन का दूसरा पार्ट एक तरीके से। इसको अब हम कहते हैं, यहां पर आप देख सकते हो सन के डायरेक्ट रेज कहां पड़ रही हैं, यहां पर प्यारे स्टूडेंट्स। पहले सन की डायरेक्ट रेज कहां पड़ रही थी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर 23.5 डिग्री नॉर्थ पर। अब 6 महीने बाद भाई उलटफेर हो गया है और सन की डायरेक्ट रेज पड़ रही हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। नाउ बिकॉज यू नो दैट दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन, मतलब दक्षिण गोलार्ध या दक्षिणी पोल पृथ्वी की तरफ झुका हुआ है, टिल्टेड है, और इसीलिए अब अंटार्कटिक सर्कल के बियॉन्ड 6 महीने तक डे लाइट रहेगा। अब इस पोजीशन को बोलेंगे क्या, जब पृथ्वी की सीधी रेखाएं किस पर, मकर रेखा पर पड़ रही हैं, तो याद रखना है दैट डायरेक्ट रेज ऑन मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब सन इज ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये समझ में आया? अब जब सन की सीधी रेखाएं यहां पड़ रही हैं तो यहां पर तो गर्मी का मौसम होगा सदर्न हेमिस्फीयर में, तो इस टाइम पर होता है प्यारे स्टूडेंट्स, वी हैव समर्स, वन सेकेंड, तो वी हैव समर्स इन सदर्न हेमिस्फीयर बट विंटर्स इन नदर्न हेमिस्फीयर। और हम बात किसकी करेंगे भाई, हम बात करेंगे अपने नदर्न हेमिस्फीयर की, तो यहां पर विंटर्स हैं और इसीलिए इस पोजीशन को बोला जाता है विंटर सॉल्स्टिस। क्या बोलेंगे, विंटर सॉल्स्टिस। विंटर सॉल्स्टिस, और ऐसा किस दिन हो रहा है, मतलब सीधी रेखा मकर रेखा पर, तो स्टूडेंट्स ये होता है 22 ऑफ दिसंबर को। 22 दिसंबर, ध्यान से रहना, ज्यादा लेट तक बाहर नहीं रहना है अंधेरे में। क्यों? क्योंकि इस दिन आपकी शॉर्टेस्ट डे होता है। याद रखिएगा 21 जून को लॉन्गेस्ट डे था, अब उल्टा एकदम ऑपोजिट, मतलब 22 दिसंबर को वी हैव शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट, मतलब दिन बहुत छोटा होता है, जल्दी शाम होने लग जाती है, जल्दी रात होने लग जाती है। सुना होगा हमारी मम्मियां बोलती हैं कि जल्दी घर आ जाना, तो इसी वजह से, क्योंकि आपका शॉर्टेस्ट डे होता है, शॉर्ट डेज होते हैं विंटर सॉल्स्टिस के टाइम पर। अब इतना समझ आया होगा। लेकिन एक और टर्म आता है विच इज इक्विनॉक्स प्यारे स्टूडेंट्स। अब इक्विनॉक्स का क्या मतलब है, बहुत सिंपल है ये भी। 6 महीने के बाद हमने बात करी, लेकिन उस पोजीशन का क्या, जब अर्थ यहां से रिवॉल्व करता हुआ यहां पर आएगा या फिर यहां पर आएगा, तो हम इन दोनों पोजीशन की भी बात कर लेते हैं। अब इस टाइम पर क्या हो रहा है, ना ही नदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड है और ना ही सदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्टेड है। इसका मतलब इस टाइम पर सन की डायरेक्ट रेज पड़ती हैं इक्वेटर पर। जब सन की डायरेक्ट रेज इक्वेटर पर पड़ती हैं, इसको हम कहते हैं इक्विनॉक्स। तो इक्विनॉक्स का सिंपल मीनिंग है कि सन की डायरेक्ट रेज ऑन द इक्वेटर। तो हम या फिर हम कह सकते हैं दैट सन इज ओवरहेड एट द इक्वेटर। अब इस इक्विनॉक्स में भी 2 सीजन हो सकते हैं। ऑटम सीजन हो सकता है। ऑटम सीजन देखिए अब क्या होगा, मेनली समर सॉल्स्टिस, जब समर्स था, उसके बाद जब सन की ये पोजीशन होगी ऑटमनल इक्विनॉक्स 23 सितंबर को। देन वी हैव विंटर सॉल्स्टिस। विंटर सॉल्स्टिस के बाद फिर से इक्विनॉक्स आता है जिसको हम स्प्रिंग सीजन कहते हैं या फिर वर्नल इक्विनॉक्स कहा जाता है। ऑटमनल इक्विनॉक्स 23 सितंबर 23rd ऑफ सितंबर। देन स्प्रिंग इक्विनॉक्स या फिर वर्नल इक्विनॉक्स होता है 21st ऑफ मार्च को। तो दिस वाज ऑल अबाउट डिफरेंट सीजन्स। और जो हमने बात करी कि जब समर सॉल्स्टिस होगा, सन की डायरेक्ट रेज पड़ रही हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, तो आर्कटिक सर्कल के बियॉन्ड कॉन्टिन्यूअसली 6 months तक वी हैव डे लाइट। दिस वाज ऑल्सो आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स। आई होप कि सभी को क्लियर है सीजन्स कैसे बन रहे हैं, डे और नाइट साइकिल कैसे बन रहा है, और साथ ही क्या होता है सॉल्स्टिस और इक्विनॉक्स, जो कि आपको यहां से भी
क्लियरली और इजीली समझ आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इस तरीके से विंटर सॉल्स्टिस है, अब अर्थ टिल्टेड इस तरीके से ही मूव कर रही है। उसके बाद वर्नल इक्विनॉक्स आता है, समर सॉल्स्टिस के बाद आपका नेक्स्ट सीजन इक्विनॉक्स, ऑटमनल इक्विनॉक्स आएगा और अर्थ रिवॉल्व करती हुई अपनी एक्सिस पर टिल्टेड होकर इस तरीके से सीजन्स बनते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है डॉन और ट्वाइलाइट का। नाउ व्हाट इज डॉन? डॉन का मतलब है बेसिकली जो टाइम होता है बिटवीन सनराइज एंड डे लाइट। तो डॉन का मतलब है टाइम बिटवीन सनराइज एंड डे लाइट, और ट्वाइलाइट का मतलब है जो टाइम होता है बिटवीन सनसेट एंड आपका जो नाइट होती है, मतलब डार्कनेस, अंधेरे और सनसेट, जब सूरज डूब जाता है उसके बीच में जो समय होता है उसको हम ट्वाइलाइट कहते हैं। और ये दोनों का ही ड्यूरेशन टेम्परेट लैटिट्यूड्स में ज्यादा होता है स्लैंट रेज की वजह से, जिसकी वजह से यहां पर हमें डे लाइट सेविंग टाइम, एनर्जी को सेव करने के लिए ये कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलता है। आई होप कि ये सभी को क्लियरली समझ में आया है। प्रैक्टिस क्वेश्चन आप सभी के लिए है जो कि आप कमेंट बॉक्स में जिसका आंसर कर सकते हो। क्लास की पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल विच इज यूपीएससी विद प्रीति मैम, या फिर आप सभी मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हो सेम यूजर नेम के साथ। और स्टडी आईक्यू के किसी भी बैच में एनरोल करने के लिए यू कैन यूज माई डिस्काउंट कोड विच इज PTC Live। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड लक।